तो हालात तो अब आपके सामने ही हैं, दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं और दावे करते भी हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, दावा करने में कोई गलती नहीं है। पर हाँ, कि कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग जो नहीं कर रहा था और बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट जो कुछ आ रहे थे उसको बैन कर दिया, ये एक तरह से थप्पड़ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर हाई कोर्ट का, थप्पड़ है। यानी कि इसको मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, मैंने लिखा कि हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग का चालान काट दिया। मैंने इस नाम से किया था कि हाई कोर्ट कलकत्ता ने इसका चुनाव आयोग का चालान काटा, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा सर। वो भांड लोग बैठे हैं, गुलाम लोग बैठे हैं सर, वहां पे वो एक्शन ही नहीं ले रहे कुछ भी सर। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वो उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है सर, बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि इतनी भक्ति में खो गए हैं वो, उनको भी लगना शुरू हो गया है कि जगन्नाथ जो हमारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो मोदी के भक्त है सर। यानी कि मोदी तो महाविष्णु, महाशिव, महाब्रह्मा बन गए सर। वो त्रिदेव की मूर्ति हमारे जो हिंदुओं में मानी जाती है, ये तो त्रिदेव के भी त्रिदेव बन गए हैं। अब देखिए इतनी चाटुकारिता कहां मिलेगी आपको। तो अल्टीमेटली कैलकाटा हाई कोर्ट को भी जमीन पे उतरना पड़ा कि भाई इन लोगों को रोकना होगा, इन गुलामों को। ये तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि चरणों में लेटे हुए उनके। ये मुझे कभी कभी लगता है कि ये इसके अंदर और ये जैसे राम रहीम वगैरह होते हैं बाप, ये क्या फर्क रह गया इनके अंदर। ये तो वही हो रहा है सारा का सारा। फिर भी सारे परिदृश्य के ऊपर डॉक्टर अली मैं आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। सर वो एक मिनट जी जी, हाँ कैरी ऑन जी। मैं ये कह रहा था कि इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, बहुत ही एक खास खबर मेरे पास तेलंगाना से है, हैदराबाद से है समझिएगा। एक बहुत ही बड़ी लीडर हैं, बहुत बड़ी लीडर बीजेपी की, उन्होंने कल प्राइवेट टॉक में बहुत ही जिम्मेदारी से कहा कि हमारा डब्बा गोल है। क्या हो गया डब्बा? तो हमारा डब्बा गोल है। जी हाँ, हम डब्बा गुल बहुत बहुत हाँ बहुत ही कठिन जो है मुसीबत से दो चार हैं और हमारा अब फ्यूचर थोड़ा सा डगमगा रहा है। उन्होंने सवाल ये बात कही और ये सर बात इंडिया, ये सर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कही है, तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट में कही बात? नहीं नहीं नहीं, पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। वो जो है नेशनल लीडर है, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से ये कह दिया कि हमारा जो है इस बार दाल नहीं गली है और हम जो है शायद शिकस्त का मुंह देखेंगे। तो ये खूबी बात। और दूसरी बात, मैं एक वीडियो देख रहा था मोहन भागवत का, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की बहुत ही सराहना की, कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन को याद किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि कन्फेशन एक तरह से हो रहा है कि इंडिया ब्लॉक की जीत हो रही है और बीजेपी हार रही है। हर तरफ से जो सुर हमारे को सुनने में मिल रहे हैं वो यही है कि एक अच्छी शुरुआत जो है 2024 में मुल्क के लिए हो रही है। और जहां तक आपने ये पूछा कि क्या हो रहा है मुल्क में, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि लोगों में नफरत की जो भावना हुआ करती थी वो खत्म हो गई है और कई हिंदू भाई मुसलमानों से खुल के बात कर रहे हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में, आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में। और पहले क्या होता था, खौफ होता था, आपस में जब बात करते थे एक दूसरे से तो खौफ की कैफियत होती थी, पता नहीं मेरे किस जुमले पर उसको जो है तकलीफ हो जाए। ये बात अब नहीं है, बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं। और एक बात वोरा साहब, जो मैं बहुत दिनों से जो है एक चीज ऐड कर दूं, मेरा आज ही सुबह एपिसोड आया है और बहुत प्रोमिनेंट जो बॉम्बे के मुसलमान हैं, बॉम्बे में मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी संख्या में आपको बताऊं। उनमें से जो प्रोमिनेंट सिटीजन है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उनके अखबारों में स्टेटमेंट आए हैं और वो मुस्कुरा के अपनी उंगली दिखा रहे हैं कि हमने वोट किया है और कह रहे हैं कि हमने जिंदगी में पहली बार उद्धव ठाकरे को वोट दिया है।
हमने वाह जिंदगी जी में जी। पहली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वोट दिया और हमें फख्र है, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर था तो कोरोना काल में इसने सबकी सेवा की। ये नहीं देखा कोई मुसलमान है, हिंदू है, पारसी है, सिख है, ईसाई है। और हम आज कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और पहली बार पूरे मुंबई का, पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा। वो हिंदुत्ववादी पार्टी है, बाला साहब की पार्टी, और सारे मुसलमान एक साथ एक मुश्त होकर मुंबई के अंदर उद्धव के लिए वोट किया। सर, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है जो आपने हिंदू मुस्लिम की एकता की बात की सर? जी। और मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये था कि जब हम छोटे थे तो हम उर्दू मीडियम से पढ़ते थे, और हमारे दोस्त कृष्णा होते थे, वो तेलुगु मीडियम से पढ़ते थे, दोनों की एक ही उम्र थी। तो क्या होता था कि तेलुगु माहौल में खास किस्म की प्राइवेट बातें होती थी, प्राइवेट प्रचार होता था, संघ का प्रचार होता था, और उर्दू जो स्कूल्स होते थे उसमें जो है अक़लियतों की तरक्की के बारे में, उनके ऊपर होने वाली मुसीबतों के बारे में तबसरे हुआ करते थे। लेकिन पिछले 50 साल से जो तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम, या जो है दूसरी स्टेट में जो रीजनल लैंग्वेज के स्कूल्स होते थे, वो स्कूल्स जो है अंग्रेजी मीडियम के स्कूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे पढ़ते हैं और एक दूसरे का टिफिन खाते हैं। कई मुस्लिम बच्चों के टिफिन से मेरे हिंदू भाई जो है, जो बच्चे हैं, देखता हूं पोतरा पोतरी, बेटा बेटी जो पढ़ के निकले हैं, तो वो जो है नॉनवेज खा लेते थे, और ये लोग उनकी टिफिन से जो है वेजिटेरियन खा लेते थे। तो ऐसी नस्ल हमारे मुल्क में आई है। तो आने वाला जो कल है वो तासुब का कल नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं। जैसे आपके आंध्र प्रदेश में रातों रात जगन ने जो है तेलुगु मीडियम के स्कूल्स को अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पर भी तेलंगाना में भी जो अंग्रेजी तेलुगु मीडियम के स्कूल्स होते थे वो जो है इंग्लिश मीडियम में तब्दील हो गए। बहुत से पेरेंट्स जो पुराने जमाने के थे वो बोले कि हमारी मादरी जबान का क्या होगा, आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ऐसा किया हूं कि 100% जो है पेरेंट्स आकर मुझसे कह रहे हैं कि हमें तेलुगु मीडियम नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ना है, इनको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाइए। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि लोगों की सोच में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। मंदिर और मस्जिद को लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल प्राइवेट एक्ट है, आप जो है इसको आप कैसे थोप सकते हैं? और मुझे तो अब ये यकीन के साथ कहना पड़ रहा है, जो हिंदुइज्म को मैंने देखा है करीब से, और हिंदुइज्म को मैंने परखा है, और हिंदुइज्म से जो मुझे मोहब्बत मिली है, उसकी बुनियाद पे मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को हिंदू कहना भी जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनकी मुंह से नफरत निकलती है, जबकि मेरे हिंदू बुजुर्गों के मुंह से मोहब्बत और प्यार के अल्फाज निकलते थे, और उनसे जो है एक ऐसा रिश्ता हो जाता था हमारा, और होता है आज भी। तो वो हिंदुइज्म की तारीफ में मुझे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं दिनेश जी। जी, बिल्कुल सही कहा। दूसरे चक्र में छोटी-छोटी टिप्पणियाँ ले लेता हूँ, वक़्त भी खत्म हो रहा है। अरुण शर्मा जी,